हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपने कभी ये फील किया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आप फिजिकली आप कोई मेहनत नहीं करते, आपने कोई ऐसा हार्ड वर्क नहीं किया होता, लेकिन आप फिर भी मेंटली फील करते हैं कि आप बहुत ड्रेन हो गए हैं, आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, आप मतलब आप में बिल्कुल भी सकत नहीं है, आप मतलब जहनी तौर पे आप को लगता है कि आप बिल्कुल आप में कोई एनर्जी ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा कोई हमारी सुस्ती काहली की वजह से नहीं है या डीमोटिवेशन नहीं है। ये असल में एक ऐसी चीज़ है जो हम रियलाइज़ नहीं करते। इसको कहते हैं डिसीजन फटीग। तो इस वीडियो में आज हम देखते हैं कि ये डिसीजन फटीग क्या होती है, और किस वजह से होती है, और हम इसको से किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। तो डिसीजन फटीग क्या चीज़ है? ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, जो कि साइकोलॉजिस्ट ने बहुत बहुत स्टडी किया है। इसका कहना ये है कि जब हम डिसीजंस लेते हैं, जो भी दिन में छोटे-बड़े डिसीजंस लेते हैं, उसकी एक कॉस्ट होती है जो हमारे ब्रेन को पे करनी पड़ती है, एनर्जी लॉस की फॉर्म में। तो उसकी जो भी एनर्जी पूरे दिन की होती है हमारे ज़हन की, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होती रहती है जैसे-जैसे हम डिसीजंस लेते रहते हैं। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हमारे ज़हन एक तरह से थक जाता है और उसकी फैसला करने की सलाहियत कम होती जाती है। साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टडी की इसराइल के जजेस पे, जो कि पेरोल के डिसीजन लेते थे। तो वो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि सुबह में जब दिन का स्टार्ट होता है तो वो जजेस ज़्यादातर 2 आउट ऑफ 3 केसेज़ में वो पॉज़िटिव डिसीजन लेते थे। और एक उनका डिसीजन यस में होता था, लेकिन जैसे-जैसे दिन गुज़रता रहता था, शाम में जाके उनका अप्रूवल रेट बिल्कुल ज़ीरो हो जाता था उन डिसीजंस का। और ये कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब जो केसेज़ हैं उनकी नवैयत चेंज हो गई या किसी किस्म के आर्गुमेंट चेंज हो गए। वो बस उनके ज़हन की थकावट की वजह से वो डिसीजंस की में कंसंट्रेशन में चेंजेस आ जाती थी। तो इसी तरह से हमारी डेली लाइफ में भी होता है कि जब हम सारा दिन मुख्तलिफ डिसीजंस लेते रहते हैं, ये खाना है, ये पकाना है, ये पहनना है, ये करना है, तो दिन गुजरते-गुजरते हमारा ज़हन टायर्ड हो जाता है और उसकी फ़ैसला करने की सलाहियत कम हो जाती है, और उसकी थकन की वजह से हमारा पूरा जिस्म भी एक तरह से एक लेज़ीनेस और थकावट फ़ील करता है। एक अंदाज़े के मुताबिक एक आम शख्स दिन में तकरीबन 35,000 से ज़्यादा डिसीजंस लेता है, और छोटे-बड़े हर किस्म के डिसीजंस। और आजकल की इस मॉडर्न लाइफ में आई थिंक हमारे पास चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले के ज़माने में शायद इतनी चॉइसेस नहीं होती थी, इतनी सारी ब्रेड की ब्रांड्स नहीं होंगी, इतनी सारी मिल्क ब्रांड्स नहीं होंगी। हर किस्म की चीज़ें, सेल फ़ोन्स, बहुत सारी नोटिफ़िकेशंस आती हैं, हमें चूज़ करना पड़ता है कि हम उस पे रिस्पॉन्ड करें या नहीं करें, वगैरह-वगैरह। तो उसकी वजह से हमारे एक तरह से एक मेंटल स्टेट पे असर पड़ता है, और हमारी मेंटल फटीग में या डिसीजन फटीग में इजाफा होता है। तो डिसीजन फटीग सिर्फ हमें थकावट का एहसास नहीं दिलाता, बल्कि इसकी वजह से कुछ हम स्पेसिफिक एक्शंस करते हैं, कुछ हमारे रिएक्शंस जो है ना वो प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। जैसे एक मिसाल ये है कि हम बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं जब हम जहनी तौर पे थके हुए होते हैं। तो हमारे डिसीजंस कुछ ऐसे होते हैं जो हमें कंफर्ट देते हैं। जैसे आपने गौर किया होगा कि ज़्यादातर जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं लोग, वो रात में करते हैं या शाम में करते हैं, वो बाइंग उनकी थोड़ी इम्पल्सिव हो जाती है। इसी तरह से जो स्नैकिंग है, लेट नाइट स्नैकिंग, या फिर मतलब जो जंक फूड है, वो मीठा खाना, वो रात में रेज़िस्ट करना उसको मुश्किल होता है। दिन में आप जो है वो अपने आप पे कंट्रोल कर लेते हैं नॉर्मली। हम प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू कर देते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, जब हमारा ज़हन टायर्ड हो जाता है। हम अवॉइड करते हैं कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन, हम बोलते हैं यार ये बहुत मुश्किल है, आई कांट कंसंट्रेट, नहीं करता। या फिर आप थोड़ा ओवरऑल लेज़ी हो जाते हैं। जैसे अगर आपने अपनी जिम की रूटीन शाम में रखी हुई है, तो यू आर मोर लाइकली टू मिस इट। अगर आपका दिन मतलब थोड़ा-सा ऐसा बिज़ी गुज़रा है, तो आप उसको मिस कर देंगे। बजाय इसके मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिस्मानी तौर पे टायर्ड हों, लेकिन फिर भी आप उसको प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा करने लग जाते हैं। और ये भी होता है कि आपकी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। मतलब आप डिफरेंट एंगल से किसी चीज़ को सोचना कम कर देते हैं जब आपका ज़हन थका हुआ होता है।
हमारी इमोशनल रेज़िलियंस भी थोड़ी कम हो जाती है डिसीजन फटीग की वजह से। हम थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं, छोटी-छोटी हमें प्रॉब्लम्स जो हैं वो इरिटेट करती हैं और हम थोड़े रिएक्टिव हो जाते हैं इसकी वजह से। यही वजह है कि बहुत सारे हाई परफॉर्मर्स और मतलब कामयाब लोग जो हैं उनको आपने अगर नोटिस किया हो तो वो बहुत सारे डिसीजंस जो हैं वो कम करते हैं अपनी लाइफ में। जैसे स्टीव जॉब्स की आप मिसाल लें, वो एक ब्लैक टी-शर्ट टर्टल नेक जो है वो हर वक़्त पहन के रखता था, क्योंकि वो उसका अक्सर कहता था कि मैं ऐसे डिसीजंस में अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करना चाहता जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो मतलब उसकी क्या पहनना है की चॉइस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से मार्क ज़करबर्ग जो है वो भी ग्रे शर्ट उसमें अल्टरनेट करता रहता है। इस किस्म की जो बहुत सारे हाई परफॉर्मिंग एथलीट्स हैं, वो अपनी मील चॉइसेस जो हैं स्पेशली ड्यूरिंग द वीक वो बिल्कुल फिक्स रखते हैं। मतलब उनको पता है कि उन्होंने किस टाइम क्या खाना है, कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी बहुत सारे डेली डिसीजंस जो है ना वो पहले से ले आउट करके रखते हैं, ताकि उनको सोचना नहीं पड़े। ज़हन की एनर्जी ऐसी चीज़ों में बिल्कुल ज़ाया नहीं हो जिसकी कोई मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो ये मेंटल एनर्जी की जो साइंस है ये बड़ी सिंपल सी है। मतलब ये इस तरह से है कि जब आपका दिन स्टार्ट हुआ तो आपकी मेंटल एनर्जी या आपकी जो ज़हन की बैटरी है वो फुल है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब आप डिसीजंस लेते रहते हैं छोटे-बड़े डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन की वजह से आपकी एनर्जी कम होती रहती है और एट द एंड ऑफ द डे वो आपका एक तरह से एनर्जी लो हो जाती है, मेंटल एनर्जी, और आपकी फैसला करने की सलाहियत, आपकी रिएक्ट करने की सलाहियत, आपकी इमोशनल स्टेट जो है वो सफ़र करती है। तो हमारी बेसिकली आज की वीडियो का मकसद ये है कि किस तरह से हम कुछ चीज़ें आइडेंटिफ़ाई करें जिसकी वज़ह से हम अपनी एनर्जी का ये ड्रेनेज जो है ये कम कर सकें, ताकि हम पूरा दिन फ़ील करें एनर्जाइज़्ड और बेहतर डिसीजंस ले सकें। तो कुछ चीज़ें जो हम कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में अपनी मेंटल एनर्जी को बरकरार रखने के लिए। तो एक तो उसमें ये है कि जो हमारे रूटीन के टास्क हैं, जो रेपिटेटिव टास्क हैं, उनको उनको बेसिकली स्टैंडर्डाइज़ कर दें। उनको इस तरह से करें कि वो उसमें आपको डिसीज़न नहीं लेना पड़े। जो आपकी वार्डरोब है, एटलीस्ट जो डेली वियर की वार्डरोब है, उसको बड़ा स्टैंडर्ड सा रखें। उसमें ज़्यादा चॉइसेस नहीं ही नहीं हों। आपकी जो वीकडेज़ की ब्रेकफ़ास्ट है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो भी स्टैंडर्ड रखें। आपको पता है कि आपने क्या ब्रेकफ़ास्ट करना है एंड ऑफ यू गो। इसी तरह से जो भी जैसे ऐसे रेपिटेटिव टास्क हैं जिसमें उनको या तो ऑटोमेट करें या उनकी चॉइसेस जो है वो लिमिटेड कर दें, ताकि आप ऐसे टास्क में जो कि बहुत रूटीन के हैं, बेसिक हैं, उसके अंदर आप अपने डिसीजंस लेने में एनर्जी वेस्ट नहीं करें। कुछ रूटीन्स जो हैं वो हमें एक तरह से फ्रीडम की तरफ लेके जाती हैं। तो कुछ रूटीन्स अपनी बनाएँ, जैसे नॉर्मली अपना वीक प्लान करें संडे के दिन कि नेक्स्ट वीक आपको ये करना है, या शाम में अपने नेक्स्ट डे की चीज़ें प्लान करें। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे और आपको ऑन द स्पॉट बहुत सारे डिसीजंस नहीं लेने पड़ेंगे। तो एक तरह से वो प्री प्लानिंग, प्लान योर वीक, प्लान योर डे इन एडवांस, की डिसीजंस जो हैं वो आप पहले से ले लें, ताकि आपकी एनर्जी सेव हो सके। डिजिटल नॉइज़ भी रिड्यूस करें। अपने सेल फ़ोन की अननेसेसरी नोटिफ़िकेशन बंद कर दें, क्योंकि हर नोटिफ़िकेशन पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। अम, बहुत सारी हमने बहुत सारी चीज़ें अपने मेल बॉक्स में सब्सक्राइब की हुई होती हैं जो कि हमारे बिल्कुल काम की नहीं है। उनको अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपनी ईमेल्स को स्क्रॉल थ्रू करते हैं, हम उन ईमेल्स को भी पढ़ते हैं, अपना उसमें एनर्जी ज़ाया करते हैं, वो डिसीजन वेस्ट होता है हमारा। इसी तरह से आपकी जो डेस्कटॉप स्क्रीन है या आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, उसमें बहुत सारे आइकॉन्स होते हैं, बहुत सारी ऐप्स होती हैं, उनको भी सिंप्लीफाई करें। जितना हमारे डिजिटल क्लटर कम होगा, हम बेहतर फ़ील करेंगे। डिसीजंस को सिंप्लीफाई करें। जब कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होता है तो हमारा ज़हन को ज़्यादा काम करना पड़ता है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि उसकी चॉइसेस जो है वो लिमिट कर दें। मतलब एक टू चॉइस डिसीजन पे ले जाएँ। तो बहुत सारी चॉइसेस ऐसी हैं जो रेलेवेंट नहीं है, उनको एलिमिनेट कर दें। तो अगर टू चॉइस डिसीजन होएगा तो वो क्विकर होगा, ज़हन के लिए ज़्यादा टोल नहीं होगा उसमें। अ, और एक और चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम बहुत सारे जो सिमिलर टाइप के टास्क्स होते हैं, उनको हम बैचेज़ में कर सकते हैं कि एक वक़्त आपने वो कर दिया, अपने ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करना है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, वो एक तरफ कर दिया हमने। इसी तरह से कुछ आपके जो ऐसे टास्क हैं जिसमें ज़्यादा आपको क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है या मेंटल वर्क इन्वॉल्व है, उनको दिन के शुरू के हिस्से में रख लिया। तो इस तरह से अपना हम बैचेज़ में डिफरेंट टास्क वो करके प्लान कर सकते हैं। आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें बहुत सारी चॉइसेस को हम ग्लोरीफाई करते हैं, उसको हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये फ्रीडम की निशानी है।
जबकि ऐसा नहीं है। मतलब आप देखिए, अगर आप ग्रोसरी स्टोर में जाएँ, पूरी आइल भरी हुई है, सिर्फ़ सीरियल बॉक्सेज़ हैं। इसी तरह से डिफ़रेंट हर हर कैटेगरी में आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें, आपके पास बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी नोटिफ़िकेशंस हैं, हर वक़्त आपका ज़हन डिफ़रेंट किस्म की चॉइसेस मेक करने में लगा हुआ है। तो ये एक तरह से फ्रीडम नहीं है, ये तो एक तरह से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने वाली बात है, अपने आप को कैद करने वाली बात है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है या जो हाई परफ़ॉर्मेंस है, वो ज़्यादा काम करने से आती है। जबकि रियलिटी ये है कि वो अगर हम अपने डिसीजंस लेस डिसीजंस लेंगे और अपने डिसीजंस को सिम्प्लीफाई करेंगे, तो हम ज़्यादा कामयाब फ़ील करेंगे। तो डिसीजन फटीग का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, इसका बल्कि इसका मतलब ये है कि आपका ज़हन जो है वो अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, जो भी चॉइसेस उसको दिन में मेक करनी है, उसे कोप अप करने के लिए। मतलब वो एग्ज़ॉस्ट हो रहा है, जो भी दिन में आपकी चॉइसेस आप मेक कर रहे हैं उसकी वजह से। तो हमारा काम ये है कि हम उसको सिंप्लीफाई करें, हम उसका काम आसान करें ताकि वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो और जो डिसीजंस हमने लेने हैं, जो ज़रूरी डिसीजंस, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ले सके। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।